Hello bachcho, let's read out the question first. A thin film of refractive index 1.5 and thickness 4 × 10 raised to mass 5 cm is illuminated by light normal to the surface. What wavelength within the visible spectrum will be intensified in the reflected beam? So basically इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक थिन फिल्म थी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर हम दे रखा है 1.5 के इक्वल. सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से एक थिन फिल्म है, राइट. उसकी थिकनेस हम मान लेते हैं टी के बराबर और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू के बराबर, जो कि हमें दे रखा है 1.5 और थिकनेस हमें दे रखी है 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर की इक्वल. ठीक. अब इस पर एलिमिनेट किया जाता है लाइट नॉर्मल टू द सरफेस. ठीक है, इस पर नॉर्मली लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है इस तरीके से. ठीक है, नॉर्मली. सो व्हाट वेवलेंथ विद इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विल बी इंटेंसिफाइड इन द रिफ्लेक्टेड बीम. सो इसके लिए हमें वो लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जो कि बेसिकली इससे टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट डिफरेंस की, दैट इज डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, जो कि बेसिकली ऑड मल्टीपल को दिखाता है. सो देखिए बेसिकली जब लाइट इस 2 लेयर वाली सरफेस पर इंसिडेंट करेंगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रखा है 1.5 के बराबर, सो बेसिकली क्या होगा, एक लाइट तो इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, लेकिन वन पार्ट ऑफ लाइट वो टोटली अंदर तक जाएंगी और रिफ्लेक्ट करेंगी. यानी कि यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो ये जो एक लाइट है जो अंदर तक जा रही है और फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, उसी लाइट का हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है. सो उसके लिए पार्ट डिफरेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, सो एक बार जाने के लिए और एक बार आने के लिए, यानी कि जो पार्ट डिफरेंस वो रेट तय कर रही है. सो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी. एक बार जाने के लिए एक बार आने के लिए म्यू टी प्लस म्यू टी क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी के बराबर. तो सिंपली हमें इसे इक्वेट करना होगा कंसेप्चुअल फॉर्मूले से. सो हमें क्या मिल जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 2 म्यू टी. मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है लैम्डा का मान. सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, यानी कि हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ म्यू टी डिवाइडेड बाय 2n-1 के बराबर. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली जो भी वैल्यूज गिवन थी उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 4 × म्यू, कितना दे रखा था 1.5, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 4 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2 इन n का मान यहाँ पर हम एज इट इज रखते हैं. ठीक, क्योंकि हमें उसी के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं. सो 1560 6 24 यानी कि 2400, राइट. ये नियर अबाउट 2400 ऑफ नैनोमीटर के इक्वल आएगा. और डिविडेंड में हमें क्या मिल जाएगा, 2n-1. सो देखिए यहाँ पर हमें बेसिकली ये 2n-1 के फॉर्म में मिला है. सो बेसिकली ये सही मिला है क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फाइंड करना है. यानी कि इसके विजिबल स्पेक्ट्रम में कितनी वेवलेंथ की लाइट लाइस करेंगी. सो देखिए हम ना 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले इनकी वैल्यू रखते हैं 1. ठीक है, सो 1 सब्स्टिट्यूट किया, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2400 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 × 1-1, यानी कि ये तो इतना ही आ गया. अब n इज इक्वल्स 2 रखते देखते हैं क्या निकल के आता है. सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2400 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 4-1 विल बी 3, 3 8 24, यानी कि कितना हो गया 800 नैनोमीटर. ठीक, उसके बाद n इज इक्वल्स टू 3 रख के देखते हैं. सो n इज इक्वल्स टू 3 जब रखेंगे सो हमें मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2400 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 6-1 5, और इसको डिवाइड करेंगे सो नियर अबाउट 480 नैनोमीटर की इक्वल आएगा. सो देखिए ये वो रेंज है जो हमारे गिवन ऑप्शन में से मैच कर रही है, एंड दैट इज वाई यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है, फाइंड किया है बाय यूजिंग
the conceptual formula of part difference से. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.